वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपन बात करें, एक बार चेक करना देंगे वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? यस और नो कमेंट करो एक बार। वॉइस क्लियर? ओके ओके ओके। देखिए 2.4 एक्सरसाइज में अपन ने लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और मैंने कुछ लिखवाया भी था। देखिए क्या क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि रैशनल नंबर क्या, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, एग्जांपल्स। ठीक है, तो वापस से एक बार रिपीट करता हूं क्या क्या बताया था मैंने। देखिए रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए रैशनल नंबर को किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली चीज तो एग्जांपल के हिसाब से मैं अगर बोलूं तो क्या होगा, एग्जांपल के हिसाब से, एग्जांपल के हिसाब से आपका क्या होगा, 6/2 क्या हो गया, 5 हो गया, 3/8 हो गया, 0 हो गया, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, माइनस का 3 हो गया, इसको 1 लिख सकते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर मान लो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब जानते हो 1.625, एक ही खत्म हो रहा है, यानी कि कहीं पे जाके ये रुक रहा है। बात को समझ रहे हो, कहां पे रुक रहा है, 5 पे जाके रुक रहा है। बात 5 पे जाके रुक रहा है। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं 0.623, तो कहां पे रुक रहा है, 3 पे रुक रहा है। अरे बोलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो रहा है, आगे तक नहीं जा रहा है। डेसिमल का मतलब पॉइंटों में, एक्सपेंशन का मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, एक्सपेंशन मतलब आप प्रसार बोलते हो उसको। ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। नंबर तीसरी चीज, अगर मान लो 1.33333 ऐसे आ गया, इसको क्या मैं 1.3 का भाग लगा सकता हूं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 0.66666666 पे 0.6 का भाग लगा सकता हूं। ऐसी डेसिमल एक्सटेंशन जो रिपीट हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो और खत्म भी नहीं हो रहा हो। क्या खत्म हो रहा है, कि कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यानी कि ऐसे डेसिमल एक्सटेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म नहीं हो रहा हो, बार बार आ रहा हो। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब रिपीट हो रहा है, उसको रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। बात को समझ रहे हो, ये भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रैशनल। तो सर फिर इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आपने सर बोला p/q के फॉर्म में होते हैं, वो भी रैशनल होते हैं। और ये भी क्या होते हैं, रैशनल। लेकिन ये कौन से हैं, टर्मिनेटिंग है। और ये कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, खत्म नहीं हो रहा। रिपीटिंग का मतलब बार बार आ रहा। अब देखो, अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, इरेशनल नंबर की बात करूं। ठीक है, मैं लिखूंगा अभी, सबसे बात बता रहा हूं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने प्राइम नंबर्स बताए थे ना, उनका जहां पे भी रूट आता है वो क्या होते हैं, जैसे √2 क्या प्राइम नंबर होता है, 2 प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है। प्राइम नंबर का जो रूट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। √3, √5, √11, ऐसा भी हो सकता है। √7 प्लस √2, ऐसा भी हो सकता है। √7 प्लस √2, ये भी प्राइम नंबर का रूट है, ये भी प्राइम नंबर का रूट है। तो ये भी कौन से नंबर हुए, इरेशनल नंबर। एक लास्ट और है इरेशनल नंबर में क्या होता है वो देखिएगा, 1.3265891638905, ये मैंने वैल्यूज लिखी है। दिख नहीं रहा आपको, ऊपर लिख लेता हूं 1.36598706532085365 ऐसे होता है। क्या ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। क्या ये खत्म हो रहा है,
खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहा, इनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसा आता है, अगर खत्म भी नहीं हो रहा और बार बार वैल्यू भी नहीं आ रही, सेम वैल्यू नहीं आ रही है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, सर एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता? अरे तो बार बार तेरे पास एक ही क्वेश्चन है कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? बेटा बता देंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1.36598 ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब कहने का मतलब इसमें वैल्यू है वो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, कुछ अलग ना अलग वैल्यू है। 3 आ रहा है, 6 आ गया, 5 9 8 7 0 6 5 3, 3 के बाद अगर 6 आता तो अपन बात भी करते। यहाँ पे 3 के बाद क्या आ गया? 2 आ गया। फिर देखो 8 के बाद यहाँ क्या है? 7, यहाँ पे 8 के बाद क्या है? 5 आ गया। यानी कि रिपीट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? क्या होते हैं? इरेशनल। मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब आपसे भी क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। देखो रैशनल होगा उसको तो यस में आंसर देना है, और इरेशनल होगा उसको नो में आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है 1 बाय 1, ठीक है। दोबारा समझना, p बाय q के फॉर्म में रैशनल पर्टिकुलर पॉइंटों में फिक्स हो, 0.2 0.6 1 पॉइंट, यानी खत्म हो रहा हो पर्टिकुलर वैल्यू, बार बार नहीं आ रहा। अब जिसमें खत्म भी नहीं हुआ और बार बार भी आ रहा, इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। और इसमें क्या होता है? प्राइम नंबर का अगर अपन रूट ले लें तो वो क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। और ऐसे नंबर जो रिपीट भी नहीं हो रहे और खत्म भी नहीं हो रहे उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के तो दो ही कॉन्सेप्ट है, एक तो प्राइम नंबर का रूट और दूसरा रिपीट भी नहीं हो रहे, खत्म भी नहीं हो रहे। एक बार बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है क्या? वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? बार बार मैसेज कर रहे हैं मेरे को, आ रही है? ठीक है, आप बताएंगे कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। पहला 1.5656, बताइए यस और नो में कमेंट करो, रैशनल है या नहीं है? बताइए जल्दी, रैशनल है? ओके। नंबर दूसरा 1.352 रैशनल है? बात को समझ गए आप, है ना? कोई दिक्कत नहीं, अपन जो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाने के हिसाब से, ठीक है। अब तो मैंने कल क्या क्या लिखवाया था उसकी बात कर लेते हैं अपन। रैशनल नंबर के बारे में क्या क्या बोला था वो देखिएगा। पहला पॉइंट लिखा था मैंने रैशनल नंबर का, दीज नंबर्स आर, इसमें पहला पॉइंट लिखाया था दीज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, these numbers are represented by p by q form where q not equal to 0 and p and q are co-prime integers। ये लाइन लिखाई थी मैंने कल, सबको पता है। एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, 3/5 7/11 जो भी 3/2 आ जाओ। नंबर दूसरा, if decimal expansion is terminating, then given expansion will be rational number given
नंबर विल बी रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या आएगा 1.25, 0.45, 0.12। देखो टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो रहा है, बार बार नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, इफ डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको बोलते हैं रिकरिंग, then given expansion will be, क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल हो सकता है, क्या क्या बता सकते हैं एग्जांपल इसका? इसका एग्जांपल लिखेंगे यहाँ पे 1.3333, नंबर 2 1.353535 डैश 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 डैश, दोनों क्या होते हैं, रैशनल। यानी कि ये पूरी रैशनल की गणित समझ में आ गई आप लोगों के, कोई बात। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इरेशनल नंबर की बात करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इरेशनल नंबर, कौन से नंबर, इरेशनल नंबर, वो क्या होते हैं? इरेशनल बहुत इजी है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं लगता इसमें, जिसको p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इरेशनल होंगे। इरेशनल नंबर्स these numbers are not represented in the form of p by q where q not equal to 0। नहीं, इसको लिख ही नहीं सकते ना, तो फिर q फालतू, इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते ना, तो q नॉट इक्वल टू तो आएगा ही नहीं। जब लिख ही नहीं सकते तो फिर उसको बात करने की मतलब ही क्या? हाँ, दूसरी बात है, if जैसे इसका एग्जांपल पढ़े अपन, √2, √3, √5 प्लस √7, अभी बताया था प्राइम नंबर्स का रूट होता है, √7 माइनस √11, ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। नंबर दूसरा पॉइंट, if decimal expansion, if decimal expansion, if decimal expansion
is non-terminating and non-repeating, इसको नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, तो नॉन रिपीटिंग है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा, नॉन रिकरिंग, then given decimal expansion is a irrational number, कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़े 1.36528309887650889 और 1.101001 1010001 10001 1401, क्या हो सकता है, ये रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि ये 10 है, फिर यहाँ पे ये 10 है 100 आ गया, आया कि नहीं आया, फिर यहाँ देखो 10 फिर 10 फिर वापस 10 आना चाहिए, क्या आ गया 0 बना गया, मतलब बार बार वैल्यू अलग अलग आ रही है, बात को समझ रहे हो, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दिया 1.70 700 700 740, तो नहीं होगा ना, वो नहीं होगा वो, हाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ जी आगे चलते हैं, पढ़े चले, हाँ अब देखो एक चीज और रह गई, वो क्या रह गई, अब आपको पता चल गया, देखो कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के हो गए, अगर डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें कितने टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन हो, कौन कौन से हो गए, डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं, डेसिमल अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं, डेसिमल एक्सपेंशन तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग, अरे बोलो, एक तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अरे होगा नहीं होगा, एक तो कौन सा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका एग्जांपल बता सकते हो, अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन की बात करूं तो टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, सिंपल, सिंपल कौन सा वाला 1.25 0.64 होगा नहीं होगा, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना, नंबर दूसरा कौन सा बोल सकता हूं नॉन टर्मिनेटिंग, अरे मैं रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने अच्छे से समझा दी है, उससे डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के हो गए, डेसिमल एक्सपेंशन एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कौन सा वाला रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल बता सकते हैं अपन 1.66 का बार लगा सकते हो, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1.6666, दूसरा मान लो 1.325 का बार लगा दिया तो क्या हो जाएगा 1.325 325 325, होगा नहीं होगा, रिपीट हो रहा है, क्या ये रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्या ये रैशनल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये भी रैशनल, एक लास्ट और बच गया, वो कौन सा होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर, अरे वही बताया वापस मैंने,
मैंने वही चीज वापस से बता दी, लेकिन ये आपको पता चल गया कि किस टाइप कितने टाइप के हो गए। तो एग्जाम्पल की बात करके क्या आएगा बताओ, 1.32506895 जो भी है पता नहीं क्या क्या, ठीक है। रिपीट नहीं हो रहा, 1.10101000100040 समझ में आ गया? अरे बोलो, बिल्कुल सही बात। यानी कि रैशनल नंबर दो टाइप के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग या सिंगल एक्सटेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये भी रैशनल होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। दोबारा से देखने समझ आ गई, ये भी रैशनल होते हैं, होते हैं, ये भी रैशनल होते हैं, बिल्कुल सही बात। ये इरेशनल होंगे और ये भी इरेशनल होंगे। बस पूरी मैथ समझ में आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर अपन आगे चलते। 2.4 एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टेस्ट की बात करते हैं। चलें, हाँ जी, एक बार बुक को देखेंगे सब लोग, अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बुक में देखो कि जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उनको बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, यानी कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो रैशनल नंबर है आपको बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो यहाँ अगर बात करें अपन, मैंने जो अभी पहला और दूसरा वाला केस बताया है, या तो पहला वाला केस होगा या फिर कौन सा होगा, दूसरा वाला। सर ये कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है या फिर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, वो बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की बात करें अपन, फर्स्ट का, फर्स्ट है 15/1600। अब आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स, इसकी क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अपन इस 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या है, 800, 400, 200, 100, 50 होगा, नहीं होगा, आगे क्या होगा, 25, 5, 1 होगा, नहीं होगा। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जो आपका 15/1600 था, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है, अरे आ रही है, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। मैंने आपको कल परसों बताया था एक क्वेश्चन, याद करो उसको, 6 की पावर n वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, उसको 2 × 3 की पावर n लिखा था, फिर बताया था कि 0 के n होगा नहीं होगा, याद करो। हाँ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट,
अगर इसमें अगर आपका प्राइम फैक्टर 5 नहीं आता, 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। जितनी वो 4 और 5 के पेयर बनते हैं उतने क्या करते हैं अपन, फिर वो 0 आते हैं एंड में। जैसे मान लो 100 था, 100 को आपने 10 into 10 लिखा था, फिर 2 into 5 लिखा था, 2 into 5, तो कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, 0 कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो अपने को अगर डिनोमिनेटर के अंदर क्या बोला, अगर डिनोमिनेटर के अंदर क्या बोल रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर के अंदर 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म हो, अगर ऐसी फॉर्म आएगी किसमें, डिनोमिनेटर में, जैसे मान लो 60 का फॉर्म ऐसे आ गया 100, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 16 into 2 की पावर 2 into 5 की पावर 2, अभी तो बताया। अरे 100 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 के बाद डॉट लगा सकता हूँ? अरे अगर मैं इससे नहीं लिखूं, इसको डायरेक्ट आंसर दे लिख सकता हूँ। ये तो आपको दिख गया, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख गया, अरे यहाँ नहीं दिखा ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, कौन सा वाला होगा? दो हो सकते हैं रैशनल में, रैशनल में दो हो सकते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बताओ कौन सा वाला है? अरे कौन सा वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 0.16, मैंने 16 को 100 से डिवाइड, 0.16 टर्मिनेटिंग होगा। और स्पेलिंग ही लिखना गया है सर, इतनी बड़ी स्पेलिंग देते हो सर, हमारे को पता नहीं सकता कि क्या। अरे टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इतने अच्छे से पढ़ा नहीं आप भी कमेंट क्या करोगे, तुम्हारा भगवान बता रहा है, भगवान तुम्हारा, हमारे सबके मार्क्स खूब सारे आए, श्रीकांत टर्मिनेटिंग और वेरी गुड, यानी कि कौन सा है? अब बात को समझो, अगर डिनोमिनेटर इसकी फॉर्म में है, अगर डिनोमिनेटर इसकी फॉर्म में है तो रैशनल नंबर होता है, वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है, कुछ भी नहीं सोचना है। और अगर इसकी फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको बस यही चेक करना था कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। तो बच्चों अपन क्या लिखेंगे सेंटेंस यहाँ पे, हियर डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल, रैशनल नंबर तो है ही है, रैशनल तो है ही है, ये रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n, then so the hence is equal to so given rational number will be terminating, क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बात को समझ रहे हो? यस और नो? तो ऐसे लिखना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं। मुझे एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई तुम्हारी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, अगला इसका है, वो है 13/3/125, 13/3/125, ये लो 13/3/125। पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे करेंगे? 3/125 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, सबको करना आता, सब कर सकते हैं। लो जी कर लो, 3/125 5 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 9 5 टाइम्स, ठीक है। फिर 5 से करेंगे कितना आएगा?
125, फिर 5 से करेंगे 25 आए, ये वाली चीज लिखी सबने लिखी, ये लो आगे, फिर 5 1 बताओ कितना आया 13 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हो 13 अपॉन 5 की पावर कितना आ गया 5, अरे वाह 2 की पावर तो कुछ आया ही नहीं, लेकिन 5 की पावर आ गया है, कितना आ गया है 1 2 3 4। देखो मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2 की पावर 0, किसी की पावर भी 0 हो वो कितना होता है 1, 1 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 6 की पावर 0 1, 8 की पावर 0 1। आप 11th क्लास में पढ़ोगे 0 की पावर 0, बाद में पढ़ोगे आप, अभी तो आप क्या समझते हो इसको 1 समझते हो, अनडिटरमिनेट वैल्यू होती है, इसको डिटरमाइन करने के लिए मेथड लगते हैं, ये हॉस्पिटल लगता है, वो हॉस्पिटल में जो कोरोना वायरस ठीक कर रहे हैं वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बात ही नहीं कर रहे अपन 1 की पावर 0 2 की पावर 0 सभी की वैल्यू क्या होती है। तो सर आपने ऐसा क्यों लिखा बच्चों, इसलिए लिखा सिंस डिनोमिनेटर ऑफ या हियर या सिंस कुछ भी लिख सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर in the form of 2 की पावर m 5 की पावर है। अब बताओ m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, m की वैल्यू क्या है 0, अरे फॉर्म तो है ना, m की वैल्यू 0 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, तो क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। so given rational number will be टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा वाला होगा टर्मिनेटिंग वाला होगा, ठीक है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब ये चीजें मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखूंगा कि बार-बार लिखूंगा तो फिर मैं एक ही चैप्टर पढ़ाऊंगा आपके साथ, फिर तुम्हारा नुकसान है ना, मैं नहीं लिखूंगा अभी, ठीक है। अब देखिए अगला है 23, अरे वाह क्या क्वेश्चन है, तो भी बोल दिया कि आप कर दो b की पावर 3 5 b की पावर है 2 की पावर 2 की पावर 3 5 की पावर 2, ये तो डायरेक्ट ही आ गया आंसर। क्या लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर लिख सकते हो लाइन, अरे सिंस डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो डायरेक्ट लिख देंगे, ये सारी चीज लिख दोगे आप। अरे कर सकते हो एक बार यस और नो में कमेंट करो, ये वाली चीज वापस लिखनी है, यस और नो में कमेंट कर दो जल्दी। हाँ अब देखो आया मजा पढ़ने में। नंबर 4 क्या बोल रहा है उस पर फोकस करते हैं, 17/6, ये नहीं होगा भाई साहब, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 17/2 होगा, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 5 तो आया ही नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे सिंस डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रैशनल नंबर is not in the form of 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, so given rational नंबर कौन सा होगा आपकी बात, will be नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप आगे चले।
कब लगती है जस्ट। हाँ जी, बात समझ में आ रही होगी सभी की, आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई, आई कि नहीं आई? आ गई। अब बताओ पांचवे वाला नॉन टर्मिनेटिंग होगा नहीं होगा? पांचवे वाला नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऐसा ही होगा क्योंकि इसमें कौन आ गया एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा कौन आ गया? 7 वाला। क्या फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर सकते हो? फिफ्थ, सिक्स और 7 वाला करना है आपको। फिफ्थ, 6 और 7 वाला करना है। यस और नो में कमेंट कर दो कि सर कर लेंगे हम लोग। ओके ओके, थैंक यू सो मच। बाकी कल पढ़ेंगे अपन, और ये पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना, पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। ओके ओके ओके।